Assalamu alaikum students, hope you all are fine in this critical situation। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया था और अब आपको चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करवा रही हूँ। आपको ये नोट्स स्कूल वालों ने प्रोवाइड किए होंगे। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 1 है आपके पास, डिफाइन काइनेमेटिक्स। ये जो जितनी भी हेडिंग्स हैं ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस शॉर्ट क्वेश्चंस के में आएगा। यहाँ पर नंबरिंग नहीं दी गई, लेकिन आप लोग जब भी नीट कॉपीज़ पे इस काम को करेंगे तो नंबरिंग के साथ करेंगे। डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम मोशन यानी कि हरकत के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन के मोशन की यानी कि हरकत की वजूहात के को डिस्कस किए बगैर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन रेस्ट। रेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि आराम, जैसे कि कोई चीज़ अपनी जगह पे खड़ी हुई है, रेस्ट पोजीशन होती है वो, यानी कि मूवेबल ना हो। जैसे कि अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट इज़ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कह रहे हैं कि ऐसी बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज ना कर सकती हो, यानी कि अपने इर्द गिर्द कहीं घूम ना सकती हो, तो उसे रेस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल इज़ एट रेस्ट, कि एक किताब टेबल पर पड़ी हुई है और मूव नहीं कर रही, तो वो रेस्ट पोजीशन पे होगी। ऑब्वियसली वो कोई वो लिविंग थिंग तो नहीं है ना कि उसमें मूवमेंट होगी। जो जानदार चीज़ें होती हैं उनमें मूवमेंट होती है, लेकिन बेजान चीज़ में मूवमेंट नहीं होती, तो वो रेस्ट पोजीशन पे होगी। हाँ, हम उसे मूव करवा सकते हैं, जैसे कि बुक को टेबल से उठाकर किसी और टेबल पे रख दें तो उस वक्त उसमें मोशन क्रिएट होगी, लेकिन वो उस पर जो बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है उसके थ्रू मोशन अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास, डिफाइन मोशन। अ बॉडी सेड टू बी एट मोशन इफ़ इट चेंजेस डज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कह रहे हैं कि अब वो कोई भी बॉडी जैसे कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में। जैसे कि नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है, अ मूविंग कार ऑन द रोड इज़ इन मोशन। जैसे कि कार की एग्जांपल दी हुई है कि कार एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो वो मोशन पोजीशन में होगी। अब कार भी अगर एक जगह खड़ी रहेगी तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो वो रेस्ट पोजीशन में होगी। लेकिन जो भी ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिदायत दे रहा होगा तो वो उसके बाद मूव करेगी तो वो मोशन पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन वी से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। कि हाँ कैसे रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव हैं। और गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट इज़ एट रेस्ट एंड इज़ इन मोशन एट द सेम टाइम। कह रहे हैं कि एक कोई भी एग्जांपल बताएं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे और उसी लम्हे में वो मोशन में चली जाए। येस, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। कह रहे हैं रेस्ट और मोशन आपका आपस में रिलेटिव हैं। फॉर एग्जांपल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस इज़ एट रेस्ट। कह रहे हैं कि एक पैसेंजर जो बस पे बैठा हुआ है वो रेस्ट पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। लेकिन दूसरे पैसेंजर, क्योंकि दूसरे अगर मूव कर रहे हैं वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसलिए वो कह रहे हैं दूसरों की निस्बत वो रेस्ट पोजीशन पे है। एंड इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइडर्स। लेकिन उसके जो आउटसाइडर्स हैं इसके बरक्स वो मोशन पोजीशन पे है। राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब हम आगे इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस ट्रांसलेटरी मोशन। In translatory motion, a body moves along a line without rotation. Line may be straight or curved. कह रहे हैं कि वो बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, बगैर इधर उधर मूव किए, तो वो और लाइन जो है स्ट्रेट हो या फिर कर्व्ड हो, यानी कि एक ही पोजीशन हो। फॉर एग्जांपल, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और मोशन ऑफ द राइडर इन फेरिस व्हील। कह रहे हैं कि ये एग्जांपल्स आपकी बुक में विद पिक्चर दी हुई हैं, तो अगर आपको यहाँ से ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि कार जो मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, और जैसे
आप लोग अगर कार में बैठकर सफ़र कर रहे हों तो आपने देखा होगा कि कार की जो रोड्स होते हैं वो एक स्ट्रेट वे में होते हैं, या फिर मूवमेंट अगर कर्व हो रही भी हो तो वो फिर भी स्ट्रेट पोजीशन या कर्व पोजीशन में जाती है, एक सिमत होती है उनकी। मोशन ऑफ द राइडर इन फेरीज व्हील, जैसे फेरीज व्हील की एग्जांपल दी जा रही है कि वो एक ही रोटेशन में राउंड एंड राउंड मूव करता रहता है, यानी कि उसकी एक ही पोजीशन होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नाउन एज लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो लीनियर मोशन में आता है, यानी कि बिल्कुल सीधा वो लीनियर मोशन में आता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, यानी कि आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड पोजीशन में, तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन। रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट यानी कि जिनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, यानी कि एग्जांपल अब बताई हुई है मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ये स्ट्रेट भी जा रहे होते हैं, मतलब कि इनकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर से ही समझ आ रहा है कि सर्कल यानी कि गोल। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, यानी कि जो सर्कुलर पाथ में सर्कल, जैसे एग्जांपल यहाँ पर अ टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। टॉय ट्रेन आपने देखी भी होगी और उससे शायद खेला भी हो, वो एक सर्कुलर पाथ में होती है। फिर आगे आपके पास है व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन। अब ये जो टाइप थी मोशन की, रोटेटरी मोशन, आगे को रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सल और मोशन ऑफ टॉप। हाँ जी, तो मैं आपको रोटेटरी मोशन के बारे में बता रही थी कि ये जो रोटेटरी मोशन की एग्जांपल दी हुई है, दी मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सल और मोशन ऑफ टॉप, यानी कि कोई भी व्हील है, फुटबॉल हो गया या फिर टॉप हो गया, उसको जब आप एक मूवमेंट देते हैं तो वो एक वे में राउंड एंड राउंड मूव करता रहता है, यानी कि उसमें वाइब्रेशन रहती है। तो ये थी रोटेटरी मोशन। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन भी मोशन की एक टाइप है। To and fro motion of a body about its mean position is called vibratory motion. Example, motion of a pendulum, of a clock, motion of a seesaw. कह रहे हैं कि टू एंड फ्रो ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि एक अपनी मीन पोजीशन से मूव करते हुए दूसरी पोजीशन पर जाए, देन वहाँ से बैक करके अपनी वापस मीन पोजीशन पर जाए, तो वो क्या होती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। ये इसकी एग्जांपल्स हैं मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक और मोशन ऑफ सीसा। जैसे कि मोशन ऑफ पेंडुलम, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो एक अपनी मीन पोजीशन से मूव करता हुआ कभी इस तरफ जा रहा होता है, कभी इस तरफ जा रहा होता है। जैसे सीसा, झूले की बात हो रही है, कोई अगर पार्क्स में आप गए हो तो झूला होता है, वो कभी आगे को आ रहा होता है, कभी पीछे को जा रहा होता है, एक अपने मेन पॉइंट से हट कर कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। तो ये हमारी वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल्स आ जाती हैं। हाउ डू राइडर्स इन अ फेरीज व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। कह रहे हैं कि जो फेरीज का व्हील है वो ट्रांसलेटरी मोशन में कैसे है और रोटेटरी मोशन उसमें क्यों नहीं पाई जाती। तो द राइडर्स इन अ फेरीज व्हील possess translating motion because the riders moves in circle without rotation। कह रहा है कि फेरिस व्हील जो है ट्रांसलेटरी मोशन में, क्योंकि जो राइडर है वो मूव करता है सर्कल वे में, सर्कुलर पाथ में, रोटेशन में नहीं करता, तो इसलिए वो रोटेटरी, उसमें रोटेशन नहीं होती, इसलिए वो रोटेटरी मोशन में नहीं होगा। आगे आपके पास डिफाइंड स्केल है। A physical quantity which can be completely described by its magnitude is called scalars। आपके लिए सिंपली यही समझाऊंगी जो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि स्केलर्स क्या हैं, जिसमें हम
कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे पास स्केलर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर इसमें मास, लेंथ एंड टाइम, ये स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कह रहे हैं कि अब वेक्टर में जो है हम मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब करते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी, इसको हम ये वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा और वो किस डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरह वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करने से मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नाउ हाउ आर वेक्टर्स इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। कि वेक्टर्स हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट हैं। वेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू अस इन डेली लाइफ बिकॉज वेक्टर्स क्वान्टिटीज़ आर यूज टू रिप्रेजेंट अ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके ओरिजिन के साथ। टू इंडिकेट द डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। टू प्रिपेयर द मैप्स, और मैप्स को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। हाउ कैन वेक्टर्स क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एरो हेड। कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट के थ्रू और एरो हेड के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके ये नोट्स में साइड पे डायग्राम बनाकर दी हुई भी है। लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड वाइल एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन। लाइन की लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड देती है और इसका जो एरो है वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। बिकॉज फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वी हैव। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। के वेक्टर और वेक्टर्स जो हैं वो क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते स्केलर क्वांटिटीज़ में। बिकॉज फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ डायरेक्शन बट नॉट इन स्केलर्स। सो वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। कह रहे वो क्योंकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वेक्टर्स की वो हम उसकी करते हुए उसकी डायरेक्शन पे ध्यान यानी कि फोकस नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से वो वेक्टर्स में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डिफाइन पोजीशन यानी कि सिम्थ। टू टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। कह रहे हैं पोजीशन को हम कैसे डिस्कस करेंगे। पोजीशन में हम लोकेशन देखते हैं, प्लेस को देखते हैं, लोकेशन ऑफ प्लेस यानी कि जगह की लोकेशन क्या है, उसका पॉइंट क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। डिफाइन डिस्टेंस को हम कैसे डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। जैसे डिस्टेंस इन स्केलर क्वांटिटी इट्स यूनिट इज़ m। जैसे कि a है, यहाँ पर ये b है, इसमें जो बीच में डिस्टेंस है उसको हम इस तरह इसको डिस्टेंस की लेंथ फाइंड करते हैं। जैसे कि टू पॉइंट्स की लेंथ, इन दोनों टू पॉइंट्स के दरमियान कितनी लेंथ है यानी कि कितना फासला है। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ सिमिलर ही होगा, इसलिए आपने थोड़ा ध्यान से फोकस करके समझना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, यानी कि अब लॉन्ग डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात नहीं हो रही, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के दरमियान उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, m है, ठीक है, मीटर ही है। यानी कि a से b तक एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम इसे काउंट करेंगे, ठीक है। डिफाइन स्पीड क्या है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। कि एक डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है यानी कि फ़ासला तय हो रहा है किसमें, यूनिट टाइम में, तो वो क्या कहलाती है, स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। और इसका जो है इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर सेकेंड की पावर -1 भी कहते हैं, लेकिन मीटर पर सेकेंड भी कहा जाता है।
और स्पीड का फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि s इज़ इक्वल टू d ओवर t।